डिंग 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 डिंग। मैम आप हमेशा रहते हो, बट आज डिंग 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 डिंग, आज मैं निंजा टेक्निक से आई हूँ। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब चंगा मंगा? और बताओ, मैम दोबारा आ गई सॉइल के लेक्चर नंबर 2 पे। आज हम लोग एक फ्री फायर गेम भी खेलने वाले हैं। अब मैम आज लेक्चर के बीच में गेम भी खेलेंगे? हाँ भाई, गेम खेलेंगे आज मैं भी तुम्हारे साथ देखती हूँ कितने लोगों को आज मैं मारती हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या पढ़ लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, और एक नई टर्म जो आपने से पहले कभी नहीं सुनी जिसका नाम है परकोलेशन। इसके अलावा हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है। तो भाई रेडी हो? जरा थम्स अप कर दो फटाफट से। अगर चलो रेडी हो तो फिर चलो देख ले। आज हम लोग दोबारा देखेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है, सॉइल के टाइप्स क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि परकोलेशन क्या है, परकोलेशन रेट क्या है। सो परकोलेशन, पहले तो इस टर्म को हम समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि मैम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सी टर्म है ये, है ना। तो चलो, सॉइल जो है वो पोरस होती है। आप सबको पता है कि सॉइल पोरस होती है, मतलब उसके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे गैप्स होते हैं। That is, it is very tiny pores in it. ठीक है, पोर्स होते हैं उसके अंदर। वाटर इज पोर्ड। अब आपने देखा होगा, अब आप एक काम करो, एक ग्लास में सॉइल लो, ठीक है, दिख रही है आपको मिट्टी, और फिर पानी लो, ठीक है। तो जिस अमाउंट से पानी पास कर रहा है, आप ये देख पा रहे हो, जिस अमाउंट से पानी पास कर रहा है, स्लो डाउन नीचे जा रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखो, जिस अमाउंट से पानी पास हो रहा है सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? परकोलेशन कहते हैं। जिस अमाउंट से पानी क्या कर रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन बोलते हैं। और जिस रेट से जा रहा है, जितनी स्पीड से जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? परकोलेशन रेट बोलते हैं। चलो बताओ ये कैसा लगा एक्सपेरिमेंट, और चलो आगे बढ़ते हैं। तो परकोलेशन रेट देखा कि द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ वाटर स्लोली, जैसे मैंने अभी क्या करके दिखाया, तुम्हें पानी डाल के दिखाया। तो जिस स्पीड से पानी को सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? परकोलेशन। और किस स्पीड से कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? परकोलेशन रेट। द प्रोसेस ऑफ passing down water slowly through the soil, it's called percolation of water. It's called percolation of water. तो जरा जल्दी से बताओ कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट, फटाफट से। अब ये जो परकोलेशन का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। परकोलेशन रेट की अगर मैं बात करूं, सो परकोलेशन, एक सेकेंड जरा हम अपना कलम ले आए, एक सेकेंड बस रुकिएगा आप, एक सेकेंड हम अपना कलम ले आए जरा। कलम हमारा ये रहा कि जैसे परकोलेशन रेट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ml। ठीक है, मतलब कि हमें वाटर का अमाउंट चाहिए ml में, दैट इज परकोलेटेड, कि कितना ml हमने सॉइल के अंदर डाला है थ्रू द सॉइल इन अ यूनिट टाइम, इन मिनट्स में टाइम क्या होगा, कैलकुलेट रहेगा। सो द परकोलेशन रेट ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप। अब भाई क्लेई सॉइल की अलग होगी, लोमी सॉइल की अलग होगी, सैंडी सॉइल की अलग होगी। ठीक, सो कैसे कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन ml, ठीक है, कि कितना अमाउंट एब्जॉर्ब्ड हुआ अपॉन अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्राम्स, कि कितनी ग्राम हमने सॉइल ली, और उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। सो द रेट ऑफ परकोलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा लोग, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परकोलेशन रेट ml पर मिनट होता है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन ml अपॉन अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्राम्स हम लोग लेंगे, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। किससे करेंगे? 100 से।
समझ आ गया? अब जब मैम समझ तो आना ही था। हाईली, अब एक बात बताओ, जितना सॉइल पोरस कम होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, पर्कोलेशन रेट रहेगा। पर्कोलेशन रेट इज हाईएस्ट, जितना ज्यादा वो पोरस रहेगा, जितना ज्यादा वो पोरस रहेगा उससे उतनी जल्दी से पानी क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा, है ना। तो हाईएस्ट अगर मैं बात करूं पर्कोलेशन की, तो हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल बिकॉज इट इज वेरी लूज, है ना। और क्लेई सॉइल की कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी, ठीक है। तो भाई क्यों, क्योंकि वो कम पोरस है, वो उसके जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, टाइटली पैक्ड है, उनके अंदर इंटरस्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं, है ना। तो भाई अगर मैं बोलूं स्पेसेस भी प्रेजेंट नहीं होती है, प्लस इट इज वेरी लूज, जो सैंडी सॉइल है वो बहुत लूज है, वेरास क्लेई सॉइल इज वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट है, देयरफॉर उसका जो लोएस्ट, उसका जो पर्कोलेशन रेट है वो सबसे क्या रहेगा, लोएस्ट रहेगा। द रेन वाटर मूव्स और रीचेस टू वेल फास्टर इन अ ग्रेटर अमाउंट फ्रॉम सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल से जल्दी वाटर पास ऑन होके वेल्स में जा सकता है एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या करेगा, उसे होल्ड करके रखेगा, ठीक है, होल्ड करके रखेगा। आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, ठीक है। सॉइल कंटेन मॉइस्चर बट इट कैन बी एब्जॉर्ब और सोक अ लॉट ऑफ वाटर। सॉइल क्या करेगी, एब्जॉर्ब तो करती है वो पानी को, तभी तो हमें प्लांट्स तक पानी मिलता है, बट सॉइल हैज अ लिमिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऐसा नहीं जितना पानी डालोगे उतना पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी भी अपनी एक लिमिट है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही पानी वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। द एबिलिटी और द कैपेसिटी वाटर होल्डिंग, अब इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू अ लिमिट ऑफ वाटर, इट्स कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। अब वो कैसे कैलकुलेट होएगा बेटा, कैसे कैलकुलेट होएगा, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड और अमाउंट ऑफ सॉइल इनटू 100, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर एब्जॉर्ब, परसेंटेज निकाल लेंगे हम, इसमें क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आया? कोई भी डाउट है इसमें, जल्दी से बता दो, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट है, ठीक है। इनमें हमने पर्कोलेशन रेट निकाला बेटा, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने क्या निकाला, परसेंटेज निकाला। क्या निकाला, परसेंटेज निकाला, दैट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन ml और अमाउंट ऑफ सॉइल कितनी ली हमने, इनटू में 100। अब वेजिटेशन के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेजिटेशन इज मोस्टली इन फर्टाइल टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ and cover the soil with like a green sheet on a surface of the earth, on a surface of the earth। ये बात समझ आई? कोई भी डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। That is the component of soil along with various climatic condition determine the vegetation। किस टाइप की सॉइल होगी, किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कौन सा क्रॉप फेवरेबल कंडीशन में ग्रो होगा, कौन सी टाइप की सॉइल में ग्रो होगा, ठीक है। जैसे क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, जैसे कि व्हीट के लिए, ग्राम के लिए, सच सॉइल्स आर वेरी गुड, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उनकी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो ये ग्राम्स हो गए, सीरियल्स हो गए, इन सब के लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है, क्लेई सॉइल चाहिए होती है और लोमी सॉइल चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है, क्लेई और लोमी सॉइल चाहिए होती है। अब अगर मैं बात करूं पैडी के लिए, सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड वाटर कैपेसिटी टू रिटेन वाटर इज आइडल, क्योंकि पैडी के लिए वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो उनमें क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा होना चाहिए, रिटेनिंग रेट अच्छा होना चाहिए। तो किसकी है भाई, क्लेई की है ना। आगे बढ़ते हैं। अब
For lentils, that is मसूर and other pulses, मसूर की दाल किस किस को पसंद है जरा बता दो मुझे. और loamy soil which drain water easily are required for lentils and other pulses. loamy soil. So अब अगर मैं बात करूं pulses की तो उनके लिए loamy soil होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर कॉटन के लिए सैंडी लोम होनी चाहिए, मिक्सचर होता है. और लोम जिसे कहते हैं विच इज अ ब्लैक कलर सॉइल, ओके, एंड विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर. उसके लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए क्या होता है उसमें प्लेंटी ऑफ एयर होती है. मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन बेटा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है सॉइल इरोजन. अब बेटा सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस. जब हम लैंड सरफेस को रिमूव कर देते हैं बाय वाटर, विंड और आइस, इसको हम क्या बोलते हैं? इरोजन. क्योंकि उस एरिया की सॉइल को हम क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं. क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं. द टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल. आपको पता है जो हमारी टॉप सॉइल क्या है? सबसे पहली लेयर है अर्थ की, और वहीं पे क्या होती है? वेजिटेशन होती है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ इट द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो. प्लांट्स तो ग्रो हो नहीं सकते. अब क्या करना है मैम? इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट द सॉइल बिकम्स लूज. वो बहुत क्या हो जाएंगी? लूज हो जाएंगी बेटा. क्या हो जाएंगी? लूज हो जाएंगी. आगे बढ़ते हैं. डिफॉरेस्टेशन क्या है? डी से मतलब समझ आता है हमने फॉरेस्ट को क्या कर दिए? खत्म कर दिए. अब ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि हमें लैंड तो चाहिए रहने के लिए, है ना. तो एज द प्लांट एंड रूट्स बाइंड टू द सॉइल, ओके, दैट सॉइल इरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. सॉइल इरोजन का मेनली कारण क्या है बेटा? डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के चक्कर में हमें लैंड तो चाहिए रहने के लिए, तो हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट टारगेट कर रहे हैं. दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इट्स कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अब अगर डिफॉरेस्टेशन होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा? पहली बात तो हमारे अर्थ पे O2 की मात्रा कम हो जाएगी और CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसे हम इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. और CO2 जब बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं बेटा. ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. अब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं. इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन आर फेमाइन्स, फ्लड हो सकता है, डिडेजिटिफिकेशन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, स्पॉइलेज ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है, सॉइल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ये किसके इफेक्ट्स हैं? ये बेसिकली सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स हैं. अब प्रिवेंशन कैसे करना है बेटा? प्रिवेंशन ऐसे करना है कि सॉइल ऑफ इरोजन इज मोर सीवियर इन द एरिया और लिटिल or no surface vegetation like desert and barren land. Therefore, cutting of trees and deforestation must be prevented. अब डिफॉरेस्टेशन को अगर हमने प्रिवेंट कर लिया, अगर हमने पेड़ और ट्रीज नहीं काटे, पेड़ प्लांट्स हमने नहीं काटे, तो सॉइल इरोजन नहीं होएगा, ताकि फिर उसमें वेजिटेशन अच्छे से हो सकती है. समझ रहे हैं हम बात? तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए. अब जरा खेल लेते हैं अराउंड. In addition to the rock particle, the soil contain air, water plants, mineral, organic water, air and air, water plants. Obviously, mineral, organic matter, air and water. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा. ठीक है. Now, the removal of fertile topsoil from land by wind or water, it's called corrosion, erosion, effusion, diffusion. The correct option here is erosion. ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं. Which of the following cannot prevent soil erosion? That is, भाई डिफॉरेस्टेशन तो प्रिवेंट नहीं कर सकता.
ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकता बेटा। अब थोड़े फ्री फायर क्वेश्चंस हो जाएं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है, हमने ये रिवीजन कर रखा है। अब सॉइल कैसे बनती है एक बार देख ले कि हाँ मैम सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। आप जानते हो वेदरिंग इज अ प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। वेदरिंग कैसा प्रोसेस है? इट इज अ स्लो प्रोसेस बेटा। Weathering is a process of physical and chemical breakdown of rocks or chemical decomposition of rocks and minerals near or at the surface of the earth. Near or at the surface of the earth. The physical and chemical decomposition of primarily done by wind, water and climate. Wind, water and climate. As a result of these process, large rocks will break and converted into smaller pieces, eventually to soil. Eventually to soil. अब देखो इसको हम और कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं? How is soil by the process of weathering. Now weathering is the process it is a process of weathering is the process of breakdown of larger rocks into smaller pieces and eventually into soil. Now weathering is done by decomposition or breakdown of rocks, is done by देख रहे हो, is done by primarily wind, water and climate. बात समझ आई? हम इस वे में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पैराग्राफ में ही लिखना है, हम इस वे में भी आंसर लिख सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? फ्लो चार्ट बोलते हैं। बात समझ आई? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? चले फिर आगे बढ़े? यस मैम। हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स? फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लेई सॉइल। अब हमें क्या लिखनी है? प्रॉपर्टीज लिखनी है। इट इज अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज व्हीट, ग्राम एंड पैडी। ऑल्सो द सॉइल इज दैट गुड, उनके अंदर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज सूटेबल, therefore clay soil of these characters are useful such as crop। अब आप इसको लिख के दिखाओ फ्लो चार्ट के मैनर में, फटाफट से लिख के दिखाओ। आज ही हम प्रैक्टिस करके आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन योर क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। लिस्ट करना है डिफरेंस बिटवीन को, जिसे कहते हैं हम क्लेई सॉइल और सैंडी और लोमी सॉइल में। क्लेई सॉइल के पार्टिकल स्मॉलर होते हैं, इनके बड़े होते हैं। इनके अंदर इट कैन होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, इट कैन नॉट होल्ड वाटर, क्योंकि वो बहुत पोरस होता है,
क्या होता है, बहुत पोरस होता है। इट इज फर्टाइल, ये बहुत क्या है, फर्टाइल है। और इट इज नॉट एट ऑल फर्टाइल, इट इज नॉट एट ऑल फर्टाइल। ठीक, एयर कंटेंट इज लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स, बट एयर गेट ट्रैप्ड एट, बहुत जल्दी से ट्रैप्ड हो जाते हैं एयर। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक्ड है। ठीक है, नाउ गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप। और इसका क्या है, नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्लेई सॉइल में पैडी, वीट, ग्राम ये सब ग्रो कर सकते हैं। सैंडी सॉइल बहुत पोरस है, उसमें नहीं ग्रो कर सकते हम। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम, हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। रिफॉरेस्टेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करना है, द परसिस्टेंट बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, द सॉइल इज डिफाइंड एज सॉइल पॉल्यूशन। अगर हम लोग सॉइल में कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल डालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, जितना हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा सॉइल पॉल्यूशन होगी। ठीक है, अब हम पॉल्यूशन जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स को हमें कम यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंसेक्टिसाइड से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की कम हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉइल इरोजन को कैसे करना है, बाय द रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय द स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लोइंग वाटर, इट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स, मैसिव अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, और क्या करना चाहिए हमें, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। हेल्पिंग लोकल पीपल टू रीजनरेट और डिग्रेडिंग फॉरेस्ट। ठीक है, रीजनरेट, हमें फॉरेस्ट को दोबारा, जिसे हम रीप्लांटेशन कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और प्लांट ट्रीज को लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा कमेंट्स में बताओ कैसा लगा एक्सपेरिमेंट। आज तो हमने कुछ नया भी देखा, ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, उसमें भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, अपन दिखाएगा जरूर एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।